ट्रंप की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का दावा, ट्रंप की हत्या कराना चाहता है ईरान। इजराइल ने अमेरिका को यह खुफिया जानकारी दी है। WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि इजराइल ने पूरी खुफिया जानकारी मुहैया कराई है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कराना चाहता है। तो देखिए, दावा बहुत बड़ा है और यह रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवाने की कोशिश हो सकती है। क्या खबर है, यह भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले यह भी देखना होगा कि ट्रंप को लेकर लगातार ऐसे बयान आते रहे हैं और हमने यह भी देखा था कि ईरान में बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगाए गए थे, वी विल किल ट्रंप। लेकिन उसके बाद अब यह रिपोर्ट उन दावों पर कहीं ना कहीं एक और मुहर लगाती दिखाई दे रही है। फिलहाल हम देखते हैं कि खबर क्या है। इजराइल का यह पर्दाफाश, इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप को मारना चाहता है ईरान। दावा देखिए क्या है, ईरान ने नए सिरे से ट्रंप की हत्या की साजिश रची। इजरायली खुफिया एजेंसी ने यूएस को जानकारी दी है। खामनेई और सुलेमानी का बदला लेना चाहता है ईरान। ये WSJ के हवाले से दावा किया गया है। ट्रंप ने भी पुष्टि की, मैं ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर हूं। वो बयान भी हमने आपको सुनवाया था। जरूरी बात यह कि इजराइल के दावे के बाद फिर बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है, तनाव फिर से बढ़ गया है और ट्रंप ने भी कल कुछ ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने क्या कहा था ये हम आपको बताएंगे। वो ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 है, ये दावा ट्रंप ने कहा था। तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ये निर्देश दिए जाते हैं कि जिस प्लेन में वो सफर कर रहे हैं यानी एयरफोर्स 1, उसकी खिड़कियों को बंद कर दिया जाए। और उसके बाद पत्रकारों के सामने उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी की और कहा कि आप एक खतरनाक उड़ान में हमारे साथ हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का डर है, उनका खौफ है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच सर, ट्रंप के इस खौफ को आप कैसे देखते हैं? इजरायली खुफिया एजेंसियों ने भी यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हिट लिस्ट में हैं ईरान की और ईरान उनका मर्डर करवाना चाहता है। लेकिन यह बात तो 28 फरवरी से ही कही जा रही है, जब ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक करके मार दिया था, उनकी जान ले ली थी। तो अब उनके सुपुर्दे खाक होने के बाद इस खबर को, इन तमाम चीजों को क्यों हवा दी जा रही है और कौन दे रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ये इसमें कोई शक नहीं कि जब अमेरिका और इजराइल आयतुल्लाह अल खमैनी सुप्रीम लीडर और उसके साथ 50 टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर को ख़त्म कर देते हैं जी, तो इसका पलटवार तो पक्का करेगा, ईरान भी तो प्लान करेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सच्चाई है कि अगर ये हुआ है 28 फरवरी को ये हादसा हुआ था, उसके बाद आप देखें मेजर जनरल सोलेमानी को भी पहले मारा गया था इसी तरीके से इराक में। बिल्कुल बदला लेने की कोशिश तो करेंगे, मगर अब सच्चाई यह है, जो बात आपने इशारा किया, ये जो प्लानिंग है ये तो हो ही रही होगी कहीं ना कहीं। इसको अब क्यों हवा दी जा रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल एक कॉन्फिडेंस लेना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि इजराइल अकेला पड़ गया था। इजराइल अगेंस्ट ओपिनियन वर्ल्ड में हो गई थी और इजराइल नहीं चाहता ये लड़ाई रुके। इजराइल जो हिजबुल्लाह पे हमले करना चाहता है, वो भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा, क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत डाउन होती जा रही है अभी डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में, और लोएस्ट आज अप्रूवल रेटिंग है मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, तो एक वो सिंपैथी भी गेन करना चाहेंगे। वो दिखाना चाहेंगे कि भाई क्योंकि उन्होंने जो पूरे मागा के लिए कि उन्होंने बहुत कुछ किया है अमेरिका के लिए और इसीलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है दोनों फैक्टर हैं। इजराइल चाहेगा कि वो किसी तरीके से बता के नज़दीकी हासिल करें डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि अभी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एक पेज पे नहीं थे, इनके रिलेशनशिप में भी कुछ खटास आई थी। और दूसरा ये है कि जो अभी पहली बार तो हमला होगा नहीं, अगर हुआ है पहले भी होता रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार ये जो बात उजागर की है एक प्रकार सिंपैथी लेने के लिए की है और ये दिखाने के लिए किया है जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, क्योंकि वो अमेरिका के लिए अच्छा कर रहे हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखना होगा कि इन दावों की पड़ताल के बाद क्या सामने आता है, क्योंकि ट्रंप तो खुद भी मान रहे हैं कि वो नंबर 1 पे हैं, ईरान के टारगेट नंबर 1 है। और देखिए अयतुल्ला अली खामनेई सुपुर्द खाक, जी हां, मशहद में पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई में जुटे 40 लाख से भी ज्यादा ईरानी सड़कों पर भीड़ ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे भी लगाए। मौके पर नहीं दिखे नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई। तो बताया यह जा रहा है कि 40 लाख ईरानी यहां पर जुटे थे अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए। हालांकि मुस्तफा नजर नहीं आए, लेकिन बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे जब अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये उस वक्त की तस्वीर है जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान 40 लाख से ज्यादा ईरानी जुटे, 40 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बड़ी बात यह है कि मौके पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई दिखाई नहीं दिए, वो वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जरूर यहां पर मौजूद थे और पहली बार कैमरे पर दिखाई देंगे मुस्तफा खामनेई। ये भी खबर सामने आ रही है। जी हां, बड़ी खबर यह, बड़ी जानकारी, अयतुल्ला की श्रद्धांजलि सभा का करेंगे नेतृत्व। यानी कि देखिए सुपुर्द खाक में वो नजर नहीं आया, लेकिन खबर यही है कि जब श्रद्धांजलि सभा होगी तो उसका नेतृत्व करेंगे। कौम शहर में कल अयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी जाएगी और पिता की मौत के बाद सिर्फ लिखित बयान जारी किए थे। अयतुल्ला की अंतिम विदाई में भी नजर नहीं आए मुस्तफा। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर आ रही है कि श्रद्धांजलि सभा में वो रहेंगे मौजूद। तो कैमरे पर क्या पहली बार मुस्तफा आएंगे, ये एक बड़ी खबर है। क्या है खबर? पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखेंगे मुस्तफा जब से ये जंग शुरू हुई है, जब से पहला बड़ा अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से। और अयतुल्ला अली खामनेई की 11 जुलाई को श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व मुस्तफा खामनेई करेंगे। कौम शहर में अयतुल्ला खामनेई की श्रद्धांजलि सभा होगी। फातिमा मासूमा श्राइन में ये श्रद्धांजलि सभा है। और बड़ी बात यह है कि फरवरी 2026 से सार्वजनिक तौर पर मुस्तफा नजर नहीं आए। पिता की मौत के बाद से मुस्तफा खामनेई अंडरग्राउंड है। अयतुल्ला की अंतिम विदाई में भी वो नजर नहीं आए जब उनको सुपुर्द खाक किया गया। मुस्तफा को इजराइल अमेरिका के हमले की आशंका है। इजराइल अमेरिका बना सकते हैं मुस्तफा को टारगेट। ईरान देना चाहता है मुस्तफा के जिंदा होने का सबूत। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। मनीष, अहम मौके निकल गए लेकिन मुस्तफा नजर नहीं आए। अब जब तनाव चरम पर है, अब जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान मुझे टारगेट नंबर 1 मानता है और हम पर जो हमला होगा उसका 20 गुना ताकत से हम जवाब देंगे, तब फिर मुस्तफा का पब्लिक के सामने आना क्या मैसेज है, क्या मकसद है इसका? क्यों आ रहे हैं अब दुनिया के सामने मुस्तफा, टीवी के सामने मुस्तफा?